स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं M4 यानी ओ लेवल का जो आईओटी पेपर है। ये आईओटी पेपर अगर आप लोगों ने पढ़ रहे हैं और इस बार पेपर देने जा रहे हैं तो आप लोगों को कुछ चीजें बेसिकली पता होनी चाहिए कि आईओटी में जो सबसे ज्यादा पोर्शन है वो क्या पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आईओटी का वो पार्ट पढ़ाते हैं जो कि आपके क्वेश्चंस पेपर्स में आता ही नहीं है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप आईओटी में क्या क्या चीजें पढ़ें, क्या क्या चीजें छोड़ें। आईओटी के अंतर्गत जब आप लोग कोर्स खोलेंगे M4 का हमारे ऐप के अंदर, तो कंटेंट में आप लोग जाइएगा। तो कंटेंट में आप लोगों को बेसिकली आईओटी का जो कंटेंट है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला अगर आप लोग चेक करें तो पहले वाले जो वीडियोस हैं वो 1 से 16 तक जो है वो एड्रीनो के बारे में पूरा है। फिर 17 से 34 तक जो है वो आपकी सी लैंग्वेज है। अगर आपने कभी कोई कोडिंग नहीं पढ़ी और आप अभी शुरू करने जा रहे हैं तो ये पोर्शन छोड़ दीजिए, क्योंकि सी लैंग्वेज आप लोग इतनी जल्दी नहीं कर सकते, इसको एटलीस्ट 15 दिन चाहिए। और फिर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिससे बनते हैं वो ये है 35 से 46 तक। आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों का ये एग्जाम टाइम वाला जितना कंटेंट है बस इतना जरूर पढ़ लीजिए, इसमें आपका काम पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आईओटी में क्या क्या क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, किस तरीके की। आप लोगों को कुछ चीजें बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए कि जैसे अड्रीनो के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए कि अड्रीनो में पिंस क्या होती हैं, कौन सी चिप लगी होती है अड्रीनो के बारे में, ये चीजें कितने प्रकार के अड्रीनो होते हैं और कौन से अड्रीनो का क्या नाम है। उसके साथ साथ ये जो पार्ट मैंने जैसे बताया कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, ये जरूर अच्छे से देख लीजिए। ये सारे डिटेल में जैसे कि इस पीडीएफ में दिए गए हैं। उसके साथ साथ ये जो आपके अड्रीनो में लगने वाले छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, जैसे ब्रेड बोर्ड्स हो गया, साथ ही साथ स्केच हो गया, या फिर अड्रीनो का इस्तेमाल होने वाला ये जो सॉफ्टवेयर है स्केच, इसके बारे में कुछ कमांड्स, ये चीज आपके क्वेश्चंस में हमेशा मिलेंगी। बाकी ये शील्ड के बारे में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि वाईफाई की शील्ड कौन सी है, और ये सेंसर तो जरूर आते हैं कि लाइट सेंसर कौन सा है, इनमें से प्रॉक्सिमिटी सेंटर कौन सा है। ये 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं ये प्रोजेक्ट की पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल पार्ट में आएगा। क्लियर? तो जो मैंने आप लोगों को बताया है उतना पार्ट आप पहले जरूर देखिए। ये इसके पूरे वीडियोस भी हैं। प्रोग्रामिंग वाला पार्ट मान के चलिए कि इससे आपके कम से कम 7-8 क्वेश्चन फंसेंगे जो प्रोग्रामिंग के अंदर कोर्स में आएगा। जैसे कि आपके सामने एक टॉपिक आएगा जो मैं आपको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करके दिखाता हूं, जिसमें आपको ये टॉपिक्स आपको मिलेगा। ये कोडिंग वाला क्वेश्चन में आएगा, डिजिटल राइट किस काम के लिए यूज होता है, या फिर आपको कौन सा कमांड है जिससे कि आप लोग कोई इनपुट दे सकते हैं। एनालॉग इनपुट के लिए क्या कमांड है। क्लियर? पिन मोड क्या काम करता है, इस तरह के क्वेश्चन है। डिले का क्या काम है, सीरियल मॉनिटर क्या होता है, बाउंड रेट क्या होता है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपके 100% आने ही आने हैं, इनमें कोई दो राय ही नहीं है। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है कि कितने आप लोगों के सेटअप्स, या यूं कहिए कि कितने मेंस हैं या कितने फंक्शंस होते हैं बाय डिफॉल्ट, कौन सा फंक्शन लगातार रोटेट करता है। ये आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ आप लोगों को इसी में नीचे प्रोग्रामिंग का पार्ट भी दिया गया है, एमसीक्यू भी दिया गया है। एक अच्छी चीज इसमें और है, वो है कि इसमें सॉफ्ट स्किल के क्वेश्चन भी आते हैं, और थोड़े बहुत नहीं आते, 8-9 आते हैं, जिसमें आपको अपना नेचर, लोगों से बात कैसे करनी है इत्यादि, इस तरीके का कॉन्फिडेंस क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, इस तरह की चीजें आपके इसमें मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन फ्री वाले हैं, इनमें आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप अपना खुद ही निकाल लेंगे। अब मैं आपको कुछ अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के दिखाने जा रहा हूं जो आप लोग यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है कि अड्रीनो कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं इसके आंसर्स भी दे देता हूं। हाउ मेनी टाइप ऑफ एड्रीनो वी हैव। नंबर फर्स्ट है 8 प्रकार के एड्रीनोज हैं। देयर आर 4 बोर्ड्स हैं और 4 शील्ड्स हैं। बोर्ड आप लोगों ने देखे ही हैं, यूनो वगैरह। और शील्ड क्या होती है? शील्ड एक प्रकार का अलग से लगने वाला डिवाइस है जो आर्डिनो के ऊपर लगाया जाता है, ताकि उसके अंदर हम लोग एलसीडी कनेक्ट कर सके, इंटरनेट कनेक्ट कर सके, मोटर कनेक्ट कर सके इत्यादि। मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने इसको पूरा वीडियो में बनाकर भी दिया था और आपको एक प्रैक्टिकल भी करा के दिखाया था। देखिए ये रहा हमारा आर्डिनो डिवाइस। थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हैं और आपको यहाँ पे दिखेगा।
ये देखिए इसके ऊपर शील्ड लगी हुई है, ये रही। नीचे एड्रीनो डिवाइस है, ऊपर हम लोगों ने एक शील्ड लगा दी है। अलग अलग तरह की शील्ड आती है, वाईफाई की, एलसीडी की, MP3 प्लेयर की, एथरनेट की, मोटर की। ये सारी शील्ड लगा के आप अपने एड्रीनो को और बेहतर बना सकते हैं। यानी कुछ नए करेक्टरिस्टिक्स या यूं कहिए नए कनेक्शंस आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो शील्ड का फायदा क्या होता है? शील्ड का फायदा ये होता है कि आप लोगों को कुछ नए फंक्शंस उसमें ऐड करने हैं। मान लो जीपीएस का ऐड करना है, अब एड्रीनो में तो जीपीएस आता नहीं है, तो ये शील्ड लगा के जीपीएस डिवाइस जोड़ा जा सकता है। इसी तरह ये जरूर पढ़ लीजिएगा, कितने प्रकार के कौन कौन से सेंसर्स हैं। इनको, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% आएंगे ही आएंगे। तो क्लियर हो गया? तो हमारे पास ये 8 हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि माइक्रो कंट्रोलर कौन सा लगा है एड्रीनो में। माइक्रो कंट्रोलर मतलब मेन चिप। तो एड्रीनो में लगा है 80 मेगा 328P, और ये एक प्रकार का 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, और ये 32 KB की फ्लैश रैम रखता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 8 बिट का है और 32 KB की फ्लैश है। इसमें 80 मेगा जो है, उसमें पी का क्या मतलब है? तो पीक में बोल रहा है प्रोडक्शन है, पीको है, पावर है, या प्रोग्रामेबल है। तो सही जवाब है पीको पावर। पीको पावर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत कम पावर में ये चल जाता है, ना के बराबर पावर इसको चाहिए। तभी तो आप लोगों के डिवाइस में पावर कंजम्पशन कम होगा, तभी तो आप उसे सेल से चला पाएंगे। अब मान लीजिए एड्रीनो डिवाइस खेत में लगाना है, तो वहां सप्लाई तो हो नहीं सकती, वहां 3 वोल्ट की सेल पे लगा दिया गया, छोटे से सेल पे। एड्रीनो शील्ड क्या होती है? तो इसमें लिखा गया है एड्रीनो शील्ड एक एड ऑन मॉड्यूल है, जिससे कि आप अपने इसमें नई चीजें ऐड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। डिफॉल्ट बूट लोडर क्या होता है? एड्रीनो ऑन कैसे होगा? एड्रीनो के पास एक कोई सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए जिससे कि उसे ऑन किया जा सके, तो उसी सॉफ्टवेयर को कहते हैं बूट लोडर। तो एड्रीनो के बूट लोडर का क्या नाम है? ऑप्टी बूट बूट लोडर। ये 512 वाइट का होता है, और इसमें कई सारी एप्लीकेशंस रन करा सकते हो। ठीक, नेक्स्ट। Does the level shifter convert the voltage level between RS-235 and transistor logics? Yes. अच्छा, इस बार ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं और मैच द फॉलोइंग भी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, लेकिन कम होंगे। मैच द फॉलोइंग्स 3-4 हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी 2-3 हो सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू का पोर्शन 90% रहेगा। तो इसमें बोल रहा है कि जो लेवल शिफ्टर है वोल्टेज का, उसका काम होता है कि एक जगह के वोल्टेजेस को दूसरी जगह में चेंज करना। हाँ, यही काम ही है। लेवल शिफ्टर जो होता है वोल्टेज को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और कई बार आता है कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है एड्रीनो को चलाने के लिए। तो एड्रीनो में चलाने के लिए हम लोग कौन सी प्रोग्रामिंग यूज करते हैं? हम लोग असेंबली, सी, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी में एड्रीनो के मशीन कोड चलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन, आपके इसमें सी लैंग्वेज में कोडिंग हुई है, लेकिन यही डिवाइस एड्रीनो आपके ए लेवल में या रेस्पबेरी पाई में यूज किया गया, उसमें पाइथन यूज की गई है। छोटी क्लासेस में एक सॉफ्टवेयर आता है स्केच, उससे ये कोडिंग की गई है। तो ये एड्रीनो जो है वो कई कोडिंग समा मतलब सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है कि सी पे ही इसकी कोडिंग कर सकते हैं। ठीक, एड्रीनो की जैसे मैं कोडिंग यहाँ पर आपको जब पढ़ाता था तो एड्रीनो इस पे कोडिंग करते थे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एड्रीनो को यूनो पे ही हम लोग सी की ही कोडिंग कर सकते हैं, हम लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस पे कोडिंग कर सकते हैं इसकी। एड्रीनो प्रोवाइड आईडीई सॉफ्ट एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। एड्रीनो की कोडिंग करने के लिए आप लोगों ने यही वाला सॉफ्टवेयर तो यूज किया था, एड्रीनो आईडीई, और इसी के अंदर आप लोग कोड टाइप करते थे। आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने यहाँ पर कोड लिखे भी थे, और फिर हम लोगों ने इन दोनों कोड्स को लिखने के साथ साथ उसको अपलोड करते थे और प्ले करते थे, तब जाकर हमारा रन होता था बोर्ड। इसी को हम लोग आईडीई कह सकते हैं। यहां पूछा जा रहा है प्रोग्रामिंग रिटर्न इन आईडी एड्रीनो, कौन से इसमें एड्रीनो में लिखा जा सकता है प्रोग्राम? तो अभी भी मैंने आपको बताया, इस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? स्केच। स्केच में हम लोग लिख सकते हैं ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। एड्रीनो आईडी में कौन से दो फंक्शन होते हैं? दो फंक्शन कौन कौन से हैं? एक सेटअप है और एक लूप है। सेटअप में आप लोग देते हैं कि कौन कौन से इनपुट आउटपुट कमांड्स या इनपुट आउटपुट पिंस है, और लूप में वो कोडिंग लिखी जाती है जो लगातार रिपीट होनी है।
जैसे एलईडी ऑन ऑफ हो रही है तो वो लगातार ऑन ऑफ होगी, उसकी कोडिंग कहाँ लिखी जाएगी? लूप में। और किस नंबर पे एलईडी लगी है ये कोडिंग कहाँ लिखी जाएगी? सेटअप पे। डिजिटल पिन कितने होते हैं आईडी यूनो में? 14 डिजिटल पिन होते हैं। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। और 6 जो है उसमें पीडब्ल्यूएम आउटपुट पिन है, 6 एनालॉग इनपुट है और यूएसबी कनेक्शंस है। ये सारी चीजें आपको वीडियोस में बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। डैशबोर्ड अलाउ स्विंग इनटू कॉटन। बताइए कौन सा बोर्ड होता है जिससे कि आप सिलाई कर सकते हो? तो आर्डिनो में एक सिलाई करने के लिए है लिली पैड। ये इसमें अभी अभी आप लोगों को मैं जो दिखा रहा था उसी में बना हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके आजकल की जो सिलाई मशीन है ना उसमें बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन्स बना सकते हैं। तो वो डिजाइन बनाने के लिए अलग अलग एड्रीनो बोर्ड होते हैं। ये रहा, ये जो गोल वाला देख रहे हैं यही एड्रीनो है जिसे लिली पैड कहते हैं। ये सिलाई मशीन में लगा होता है और अपने हिसाब से स्टाइलिश डिजाइन आप बनवा सकते हैं इसमें। ये सारी चीजें। नेक्स्ट है हमारे पास एनालॉग पिन कितनी होती है एड्रीनो में? तो इसमें दिया है 16। अ लॉट ऑफ डिजिटल और इनपुट आउटपुट पिन्स होती हैं जिसमें 14 पीडब्ल्यूएम होती हैं और 16 एनालॉग इनपुट पिन होती हैं जिसमें कि और साथ ही साथ यूएसबी कनेक्शंस और रीसेट बटन भी होता है। जो पहला बोर्ड है फर्स्ट ऑफ द यूज माइक्रो कंट्रोलर विद इन यूएसबी, कौन से यूएसबी के साथ पहला माइक्रो कंट्रोलर यूज हुआ? उसका नाम था लियार्डोनो। याद रखिएगा ये आप लोगों का पहला माइक्रो कंट्रोलर था। अब तो मेगा यूज करते हो, माइक्रो मेगा। प्री बिल्ट सर्किट बोर्ड मैंने अभी ये बता दिया कि पहले से बने बनाए सर्किट बोर्ड जो है उसका नाम शील्ड होता है। अगला है व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मिस्टर। थर्मिस्टर्स जो होते हैं उनमें ई का इस्तेमाल क्या होता है? तो वो जो बेसिकली थर्मिस्टर्स जो है उनमें हम लोग थर्मिस्टर ई जो है वो बेसिकली एनर्जी सेविंग के लिए बनाए गए। थर्मिस्टर एक प्रकार के सेंसर्स होते हैं जो एनर्जीज को ट्रेस करते हैं। नेस्ट थर्मिस्टर का क्या काम होता है? नेस्ट थर्मिस्टर का काम होता है कि जो भी आसपास का टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है वो सेंसर के रूप में आपको देता है। होम पैड क्या वॉइस कंट्रोल कर सकता है? तो आज की डेट में आप लोग ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग सीरी का यूज करते हैं, आप लोग गूगल का यूज करते हैं, बोलकर आप लोग इससे अपनी बात लिखवा सकते हैं। उसी को कहते हैं होम पैड। जो लाइट बल्ब लगाए जाते हैं उनका क्या काम है? तो जो ह्यूज लाइट बल्ब लगाए जाते हैं रिड्यूस एनर्जी एंड क्रिएट लाइट सेंस बेस्ड ऑन द फेवरेट फोटोज टू कंट्रोल द लाइटनिंग। बड़े बड़े बल्ब लगाए जाते हैं फोटोज, जब देखे होंगे स्टूडियोज वगैरह में जो फोटोग्राफर होता है वो आसपास बहुत सारी वाइट शेड्स की लाइटें यूज करता है, छतरी टाइप की यूज करता है ताकि फोटो जो है वो बहुत अच्छे से खींची जा सके। लॉकिंट्रॉन का क्या ड्रॉबैक है? लॉकिंट्रॉन एक डिवाइस है जो इंश्योर कीलेस एंट्री इनसाइड द होम। अब देखा होगा आप लोगों ने कि आजकल कारें भी आ गई हैं जो कीलेस होती हैं। कीलेस का मतलब है आपको कार में पहले क्या होता था, पहले कार के अंदर आने के लिए पहले कार का दरवाजा खोलना पड़ता था, लॉक खोलना पड़ता था, तभी वो अंदर अब आने दरवाजा खुलता था। लेकिन आज की डेट में कीलेस एंट्री होगी, इसका मतलब जेब में अगर की पड़ी है तो भी आपकी दरवाजा ओपन हो जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं कीलेस एंट्री। यही काम आपका इसमें भी रहता है। सोनोस इज अ सिस्टम दैट इज यूज फॉर वायरलेस स्पीकर। कौन सा वायरलेस स्पीकर्स के लिए यूज किया जाता है? हाईफाई। हाईफाई एक प्रकार का जैसे वाईफाई है वैसे ही है, एक सोनोस नाम का हाईफाई वायरलेस सिस्टम आता है जिससे कि इस मदद से आप लोग कोई भी स्पीकर ऑडियो कंपोनेंट्स ये सब कंबाइन करके ये सब सुन सकते हैं। याद रखिएगा वाईफाई नहीं है, हाईफाई है। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, इनमें से कौन सा आईओटी डिवाइस नहीं है? तो पीपल जो है उससे पीपल यानी हम लोग, इसका आईओटी से क्या लेना देना है? आईओटी में तो प्रोसेस होगा, सिक्योरिटी होगा, थिंग्स होगा, ये सब। अच्छा ये एक मैं और आपको पीडीएफ बता रहा हूँ वो भी जरा देख लीजिए कि कौन कौन से अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वाईफाई के साथ और साथ ही साथ कौन सी वायरलेस है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा।